तो आज की इस कक्षा को हम यहीं पे विराम देंगे। इसके आगे जब हम श्लोक में आगे बढ़ेंगे तो हम वहाँ से इस कथा को भगवद गीता के श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक हमने जो आज लिया है, श्लोक नंबर 14 तक हमने, पहले अध्याय के 14 श्लोक तक हमने इस कथा को जो है श्रवण किया है। अब अगले एपिसोड से हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 15वें श्लोक से इस कथा को दोबारा से आरंभ करेंगे और वहाँ हम जानने का प्रयास करेंगे कि उन श्लोकों में भगवान क्या बताना चाह रहे हैं और दुर्योधन क्या प्रश्न कर रहा है अपने गुरुओं से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान् वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्ण पादान् सहगुण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत श्री राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रियाय। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयतमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्ठकी। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बापूजी इति नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियायते दुर्लभ कृष्ण भक्ति अति सरल कारिणे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते कीर्तनानंद स्वामिनिति नामिने। नमस्ते भक्तिपदाय प्रभुपाद प्रियायते लीलक्षेत्र परम धाम स्थापितं येन पाक्ष में। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवीं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुदेव श्रीला मधुसूदन बापू जी सरकार की जय। गुरुदेव श्रीला भक्तिपाद की, परम गुरुदेव श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी प्रभु सुदर्शन जी की जय। श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आज के एपिसोड में। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के श्लोक नंबर 14 तक हमने लास्ट एपिसोड में अपनी कथा को विराम किया था। आज हम गीता अमृतम के इस नए एपिसोड में भगवद गीता के पहले अध्याय से श्लोक नंबर 15 से हम कथा को आज प्रारंभ करेंगे और इसी कथा को आगे लेकर जाएंगे और देखते हैं हम कहाँ तक आज इस कथा को ले पाते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। जिस तरह से हम पिछले कुछ एपिसोड्स में भगवद गीता के पहले अध्याय के बारे में चर्चा कर चुके हैं कि पहला अध्याय जो है वो स्टेज सेटअप है, कि एक स्टेज सेटअप हो रहा है इस पूरे युद्ध को
आगे इस पूरी 700 श्लोक की भगवद गीता इस पहले अध्याय के स्टेज सेटअप पर निर्भर करेगी, जहाँ पे सबसे पहले तो दुर्योधन ने अपने गुरु से जाकर कुछ प्रश्न किए, कुछ बातें की। उसके बाद फिर अर्जुन जी, अब आगे आने वाले श्लोक में अर्जुन भगवान से कुछ प्रश्न करेंगे और फिर भगवान से कृष्ण उनका उत्तर करेंगे। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 15वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम ददमो महाशंखम भीम कर्मा वृकोदर। श्लोक अनुवाद। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। जिस तरह हमने पिछले एपिसोड में श्लोक लिया था, उसमें हमने देखा कि भीष्म पितामह जी ने अपना शंख बजाया, जो सिंह की गर्जना रखने वाला शंख था, और उससे दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई। अब जब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख भगवान ने यहाँ पे बजाया, और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण, आप इस श्लोक में अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो भगवान श्री कृष्ण को एक विशेष नाम से पुकारा गया है। यहाँ पे क्या नाम है वो? उस नाम को कहा गया है ऋषिकेशो। भगवान का एक नाम है ऋषिकेश। ऋषिक का मतलब होता है इंद्रियां, और एश का मतलब होता है ईश्वर, स्वामी। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो इंद्रियों के स्वामी हैं। वो हम सभी की इंद्रियों के स्वामी हैं, और हम सबको अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए कार्य नहीं करना चाहिए, कृष्ण की इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए हमेशा कार्य करना चाहिए। तो यहाँ पे अर्जुन ने, और यहाँ पे इस श्लोक में भगवान को ऋषिकेश नाम से बुलाया गया। भगवान को बहुत सारे नामों से बुलाया जाता है, विशेषकर बहुत सारे नाम भगवान के, जैसे भगवान को ऋषिकेश कहा गया क्योंकि वे इंद्रियों के स्वामी हैं, वे इंद्रियों को कंट्रोल करने वाले हैं, सभी के इंद्रियों को जो है ना स्वामी है सबके। तो यहाँ पे भगवान क्या कर रहे हैं? अर्जुन की इंद्रियों को का निर्देशन कर रहे हैं, सारथी बनकर। सारथी बने हैं अर्जुन के। अब युद्ध में जब सारथी बनते हैं तो भगवान देखें अपने भक्तों के लिए क्या क्या कर लेते हैं। अर्जुन भगवान के इतने अनन्य भक्त हैं और परम मित्र हैं कि भगवान ने उनका ड्राइवर बनना स्वीकार कर लिया। वो भगवान जिसके बारे में आचार्यों ने कहा है, जिसके बारे में बड़े बड़े संतों ने कहा है कि शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हु जाहि निरंतर ध्यावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे, नारद से शुक व्यास रटे पचिहारे तौ पुनि पार न पावे, ताहि अहीर की छोहरिया छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। यानी कि जिस पर ब्रह्म को, जिस परमात्मा को, जिस परम भगवान को, जिस सुप्रीम पर्सनैलिटी को सभी देवता शेष से लेके गणेश से लेके शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जिनको निरंतर ध्याते रहते हैं, जिनको सब अनंत अखंड अछेद अभेद बताते हैं, नारद मुनि से लेकर सुखदेव गोस्वामी और व्यास देव तक जिनको समझ नहीं पाते हैं, ये इतने बड़े भगवान के उच्च कोटि के शुद्ध भक्त हैं जिन्होंने हमें सारे शास्त्र दिए हैं। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास का नाम लिया जा रहा है, जो खुद भगवान का ही अवतार है, भगवान का एक अवतार है, शाक्तवेश अवतार, जिन्होंने आके ग्रंथों की रचना करी हम सब के लिए, हम सब की आसानी के लिए, जिन्होंने ग्रंथों को रचा। तो उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो भी भगवान को नहीं समझ पा रहे हैं। नारद मुनि जो कि इतने शुद्ध भक्त हैं भगवान के, जिनकी उत्पत्ति भगवान के मन से हुई है, भगवद गीता में बताया गया है भगवान के मन से उत्पत्ति हुई है नारद मुनि की। और नारद ऐसे भगवान के भक्त हैं जिनकी बात को कभी भगवान रद्द नहीं करते, इसलिए उनका नाम नारद है। नारद मुनि जैसे भक्त भी जब भगवान को नहीं समझ पा रहे हैं, तो मेरा तो कहना ही क्या, हम जैसे भक्तों का तो कहना ही क्या, हम क्या समझेंगे उस कृष्ण को। उन कृष्ण को गोकुल की गलियों की वो बालाएं, वो गोपियां इतनी सी छाछ पिलाने के लिए कृष्ण कहते हैं मैया छाछ तो पिलाओ, तो क्या कहती हैं कि पहले नाच के दिखाओ फिर छाछ पिलाएंगे। और वो कृष्ण जो ब्रह्मांड का मालिक है, वो उन गोपियों के लिए बच्चों की तरह उनके सामने पहले नाच कर दिखाता है इतनी सी छाछ पीने के लिए। तो कृष्ण को कोई नहीं समझ सकता, उनकी लीलाएं अपरंपार है, उनकी लीलाएं अपरंपार है, उनको कोई नहीं ना आज तक समझ पाया है ना समझ पाएगा। लेकिन हम प्रयास कर सकते हैं, जब हम कोशिश करेंगे तो भगवान कहते हैं तद विद्धि प्रणिपाते परिप्रश्ने से उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः, कि गुरु के शरण में जाओगे
गुरु से प्रश्न करो, सेवा करो, आशीर्वाद लो, तो गुरु कृपा करेंगे। फिर भगवान ये भी कहते हैं कि तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम तदामि बुद्धि योगम तम यही नमाम उपयांति। सतत कीर्तन करते रहो, जो मेरा सतत कीर्तन करेंगे प्रीति पूर्वकम, प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ, फिर मैं उनको ऐसी बुद्धि प्रदान करता हूँ कि वो मुझ कृष्ण को समझ सकेंगे और मेरे धाम को दोबारा प्राप्त हो सकेंगे। तो कृष्ण को समझ पाना अति दुर्लभ है, लेकिन भगवान कहते हैं भक्तिया माम अभिजानाति, मुझे केवल मेरा भक्त ही समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता। कृष्ण को समझना है तो उनका भक्त बनना पड़ेगा। और भक्ति कैसे हो सकती है, भक्ति करने के क्या लक्षण है? भक्ति करने के लक्षण यहाँ पे बहुत सुंदर लक्षण बताए गए हैं कि भक्ति कैसे हो सकती है। भक्ति रसामृत सिंधु में बताए गए हैं। भगवान जो है हमारे भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही उच्च कोटि के भक्त हैं। हमारे षड गोस्वामी में से एक श्रीपाद रूप गोस्वामी, वो भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ में बता रहे हैं चैप्टर 6 में कि भक्ति कैसे की जा सकती है, की जाए। इसमें 20 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बहुत ज़्यादा, वो बताए गए हैं कि प्रमाणिक गुरु के चरण कमल की शरण ग्रहण करना। सबसे पहले तो आपको गुरु की शरण जो है वो ग्रहण करनी है। गुरु के पास जाएंगे तो गुरु आपको कृष्ण की महिमा बताएंगे, वही कृष्ण से मिलाएंगे, क्योंकि जो पहले मिला हुआ है वही तो मिला सकता है। तो हमें गुरु की शरण लेनी चाहिए। ये भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी बता रहे हैं। आगे भगवान को एक और नाम से पुकारा जा रहा है यहाँ पे, मधुसूदन। भगवान को अर्जुन जी ने मधुसूदन कहकर भी पुकारा है। मधुसूदन का मतलब है जिसने मधु राक्षस का वध किया हो। मधु एक राक्षस है जो संसार की सबसे पहली जो है वो कहेंगे कि हैकिंग हुई, इस ब्रह्मांड की सबसे पहली हैकिंग हुई ब्रह्मा जी के ऊपर। मधु और कैटब नाम के दो राक्षस थे, इन्होंने वेदों को चुरा लिया ब्रह्मा जी से। और जब ब्रह्मा जी से वेदों को चुरा लिया तो भगवान ने हयग्रीव अवतार लेकर इन दोनों का वध किया और वेदों को दोबारा स्थापित करके ब्रह्मा जी को दिया। तो इसलिए जो लोग आपके ज्ञान पे हमला करते हैं, जो आपके ज्ञान के ऊपर आकर जो है ना निंदा करते हैं और जो आपका उपहास करते हैं, ऐसे लोग मधु और कैटब नाम के राक्षस के समान बताए गए हैं। ये राक्षस स्वरूप लोग हैं, इनकी बात नहीं सुननी चाहिए क्योंकि वे आपके ज्ञान पर हमला कर रहे हैं। और तब आपको भगवान को मधुसूदन नाम से याद करना चाहिए, हे मधुसूदन मेरी रक्षा करें, आज मेरे ज्ञान के ऊपर ये दुष्ट जो है वो आक्रमण कर रहे हैं, आप मेरी रक्षा करें। और हमारे तो गुरु महाराज का परम पूज्य हमारे गुरु महाराज श्रीला मधुसूदन बापू जी, जिनका तो भगवान ने उनके गुरु महाराज उनको नाम ही मधुसूदन दिया है और उन्हीं से हमें इस ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और वे हमारे मन में जितने भी इस तरह के आक्रमण हो रहे हैं, जो हमारे ज्ञान पर हमला कर रहे हैं, उसको खत्म कर रहे हैं अपने आशीर्वाद से हमारे गुरु महाराज। इसी तरह उनके गुरु महाराज कीर्तनानंद स्वामी श्रीला भक्तिपाद, जिन्होंने इस पाकिस्तान भूमि पर आकर प्रचार की स्थापना करी और यहाँ पे कृष्ण भक्त परिवार जो है वो यहाँ पे हमारे बीच में उपस्थित है, जो प्रचार के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने ऐसे ऐसे नगीने, ऐसे ऐसे मोती हमें प्रदान किए हैं गुरुदेव श्रीला भक्तिपाद महाराज, उनकी जितनी जयकार लगाया जाए कम है कि उनकी कृपा से आज हम शास्त्रों को पढ़ रहे हैं। अगर वे नहीं होते तो हमारे वरिष्ठ भक्त नहीं होते, वरिष्ठ भक्त नहीं होते तो आज हम नहीं होते। और सबसे उनसे भी ऊपर हमारे परम गुरु ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद, जिन्होंने यथा भगवत गीता यथा रूप को हम सबको प्रदान किया है, अपना पूरा जीवन शास्त्रों को दे दिया, जिन्होंने यही कहा कि प्रीचिंग इज द एसेंस, प्रीचिंग प्रचार जो है वही सार है। भगवान का नाम घर घर तक, कोने कोने तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए ना दिन देखी ना रात देखी, पूरी पूरी रात बैठकर भगवत गीता भागवतम का ट्रांसलेशन किया। ऐसे हमारे दादा गुरुदेव श्रीला प्रभुपाद महाराज। प्रभुपाद का मतलब बड़ा सुंदर बताया है प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम में चतुर्थ स्कंद में। श्रीला प्रभुपाद बता रहे हैं प्रभुपाद क्यों कहा, प्रभु और पाद का क्या, प्रभु का मतलब होता है स्वयं भगवान और पाद का मतलब होता है स्थान जहाँ भगवान रहते हैं, जगह, प्रभुपाद। इसीलिए आचार्यों को प्रभुपाद की उपाधि दी जाती है। श्रीला भक्ति वेदांत स्वामी को भी प्रभुपाद कहा गया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को भी प्रभुपाद कहकर बोला जाता है, क्योंकि उन आचार्यों के हृदयों में भगवान का वास है, इसलिए उन्हें प्रभुपाद कहा जाता है। ये बड़ी सुंदर बात है जो हम सबको सुननी चाहिए और जाननी चाहिए कि हम हमारी परंपरा में ब्रह्म मध्वा गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में एक दूसरे को प्रभु कहकर बुलाते हैं। मुझसे एक बार किसी ने प्रश्न किया था कि आप
एक दूसरे को ये प्रभु कहते हैं, प्रभु तो भगवान को कहा जाता है, तो आप लोग क्यों एक दूसरे को कहते हैं? मैंने कहा हम प्रभु कहते हैं कि उस व्यक्ति के मन में जो परमात्मा स्वरूप भगवान विराजमान है, हम जब देखते हैं कि एक भक्त आ रहा है, भगवान का अंश है, हम उसको देखकर प्रभु को याद करते हैं, प्रभु आप कैसे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वे भगवान का अंश हैं। जैसे आप भी भगवान का अंश हैं, मैं भी भगवान का अंश हूं, हम सब भगवान कृष्ण का ही अंश है, इसलिए हम उन्हें प्रभु कहकर पुकारते हैं। ये आदर देने के लिए भगवान को आदर दिया जा रहा है, क्योंकि भगवान का भक्त है और भक्तों का आदर भगवान कहते हैं। जैसा कि मेरा आदर किया जाए, वैसे ही जैसे मैं पूजनीय हूँ वैसे मेरा भक्त पूजनीय है। चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि संसार में जैसे मैं पूजनीय हूँ वैसे ही मेरा भक्त भी पूजनीय है। आगे भगवान को और भी विशेषकर बहुत सारे नामों से पुकारा गया है, जिसमें भगवान देवकी माता के पुत्र हैं तो देवकी नंदन कहा गया, नंद महाराज के पुत्र हैं तो नंद नंदन कहा जाता है कृष्ण को, यशोदा माता के पुत्र हैं तो यशोदा नंदन कहा जाता है। अर्जुन जी को धनंजय कहा गया। यहाँ पे इस श्लोक में धनंजय का अर्थ होता है क्योंकि अर्जुन जी ने अपने भ्राता युधिष्ठिर महाराज की सहायता की थी जब उन्हें यज्ञ करना था और उन्हें जो है चक्रवर्ती सम्राट बनाया जाना, तो बहुत सारा धन आगे जो है ना अर्जित करना पड़ता है। तो अर्जुन जी को भेजा गया था कि आप धन अर्जित करें, लोगों से युद्ध करें जाके और परास्त करें और सबको युधिष्ठिर महाराज के अधीन करें। तो अर्जुन जी ने इसमें बड़ी सहायता की, इसलिए उनको धनंजय कहकर कहा जाता है। इसी तरह भीमसेन को यहाँ पे वृकोदर कहकर कहा गया, पुकारा गया। वृकोदर का मतलब होता है जो अति भोजी, बहुत ज्यादा खाते हैं और बहुत ज्यादा जो है ना विस्मय कार्य करते हैं, बहुत ज्यादा हैरान करने वाले काम भी कर देते हैं। तो भीमसेन ऐसे योद्धा थे, इसलिए उनको वृकोदर कहा जाता है, जिन्होंने हिडिंबासुर नाम की हिडिंबा जो उनकी पत्नी उनका भाई था, हिडिंबासुर नाम के राक्षस का उन्होंने वध किया था, जो कि बहुत राक्षसों का राजा था और भीमसेन जी ने उसका वध कर दिया। सोचिए कितने शक्तिशाली होंगे भीमसेन जी। तो यहाँ पे भीमसेन जी को भी यहाँ पे वृकोदर कहकर कहा जाता है। यहाँ पे पहले से ही लक्षण कुछ ऐसे आ रहे थे कि इन शंखों की गर्जना सुनकर सबको ये जो है ना अंदाजा हो गया था और सब समझ गए थे। लोगों को बहुत सारे जो समझदार हैं, जो बुद्धिमान होंगे, वो समझ रहे थे कि जैसे लक्षण दिख रहे हैं तो परास्त तो कौरवों की ही होनी है, विजय तो केवल पांडवों की ही होगी। कि पांडवों के नायक सामने कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण। क्योंकि कौरवों के साइड पर ना कृष्ण थे, ना ही वैभव की लक्ष्मी थी, वैभव की देवी श्री लक्ष्मी जी थी, ना ही नीति थी, कुछ भी नहीं था। इसीलिए लक्षण ऐसे ही मिल रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण जहाँ है वहीं विजय होगी। धन्यवाद आप सबका। आज श्रीमद् भगवद गीता से हमने श्लोक नंबर 15 पर आज की कक्षा को यहाँ पे हम विराम करते हैं और अब इसके आगे से जो हम अपनी कथा को आरंभ करेंगे वो श्लोक नंबर 16 से करेंगे, श्रीमद् भगवद गीता पहले अध्याय का 16 श्लोक से। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय हो। बोलो श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी भगवान की जय हो। हरे कृष्ण।